अपना नकाब उतारो और गाने वगैरह तुम कुछ इस तरह की तुमने मुझे कुछ जुमले पास किए जो शायद उसमें वो हो नहीं सकते थे उसमें कैप्चर। क्या बोल रहे थे? नकाब नीचे करो, यहाँ पे क्यों कर रही हो, ये कर रही हो, खैरियत तो है? अबे अल्लाह का मान भाई, तो अभी तो नाते पढ़ रहा था यहाँ पर, यहाँ पे कोई सिंगिंग कर रहा था, गाने गा रहा था। अब तू जो है अब तो गूंगा बन गया। माजी बात माजी थोड़ी सी बात करके नहीं माजी बात करो थोड़ी सी। नहीं थोड़ा प्रेशर है, मैं जानती हूँ ठीक है। मेरी गल सुन लो, मेरी आराम नाल मेरी गल सुन लो। माजी मैनू एक गल दसो कि जेड़े ए सिग्नल लगे ने ते तुसी एदे उत्ते कब्जा करे तक ए देखो ना कि जाके तुसी मैनू कहंदे हो कि अगले सिग्नल पे जाके खलो जा। क्या 5 से 6 महीने के बाद दोबारा एक मर्तबा हम लोग अपना एक प्रोग्राम सीक्वल की सूरत में आपके सामने लेकर आ रहे हैं और वो है फकीर माफिया। और यही वो लोग हैं कि जो अक्सर व बेशतर सिर्फ आपकी और मेरे जहनी खौफ की वजह नहीं बनते। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप बाहर खाना नहीं खा सकते, आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते, आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, आप दूध की दुकान पर दही खरीदने के लिए दूध खरीदने के लिए जाए, आप पीछे मुड़ के देखें एक फकीर पीछे खड़ा होगा। खेप की खेप पूरे पाकिस्तान में शायद कहीं इतनी फकीरों की तादाद नहीं है जितनी कराची के अंदर है। कौन लेकर आ रहा है? जितने फकीर आएंगे या तो वो अंदरूनी सिंध से आएंगे या फिर पंजाब से आएंगे। क्यों आ रहे हैं? कराची में ही क्यों आ रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को छोड़ के वो कराची में ही क्यों आ रहे हैं? अपने अपने इलाकों से अगर उन्होंने भीख मांगनी है तो ये कराची में क्यों आ रहे हैं? अजाब बन गए हैं। कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनके एग्जिस्टेंस को बाकायदा तौर पे प्रूफ किया गया है। ये नेटवर्क जो चल रहा है, कभी किसी ने मालूम करने की कोशिश की है कि ये कौन चला रहा है, कौन है इसके पीछे, क्यों लाया जा रहा है इनको यहाँ पर? अजाब बन गई है हम लोगों के लिए। पूरे कराची में इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। अभी भी मैं सामने खड़ी हुई हूँ तो सबके सब ये चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। पूरी अपनी एक आने वाली जनरेशन तैयार कर रहे हैं। आज मैं खुद अपने आप को उस गेटअप में लेकर आऊंगी जब मैं इनके दरमियान में, क्योंकि ये इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा कि मुझे खुद भी इन्हीं के जैसा लगना होगा, वो गेटअप अपनाना होगा और मुझे इन्हीं के दरमियान में जाके जरा ऑब्जर्व करना होगा ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ से आए हैं। अगर हम जाएंगे इनके दरमियान में तो क्या इनका रिएक्शन आएगा, और कुछ तो मालूम होगा ऐसा जो अभी तक हमें शायद मालूम नहीं है। बहुत अच्छा किया, ऐसा होना चाहिए इनके लिए जो है ना। ये भाई मुझे एक बात बताओ, अरे नहीं मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे एक सिर्फ ये बात बताओ भाई, तुम कराची के तो नहीं हो? नहीं, मैं इधर का नहीं हूँ। कहाँ से आए हो? मैं पंजाब का हूँ। पंजाब से आए हो? और भाई पूरा लाहौर और तू पूरे जो है वो मियाँ वाली और सारे ये छोड़ के तुम कराची क्यों आए? रोजी नहीं है तो तुमने जो यही काम करना है तो वहीं पे कर लो। आपने जो अच्छा काम किया, मेरी बहन आपको बताओ, आपको सलाम करते हैं, बहुत अच्छा काम किया इनके लिए। ये इनको बेनकाब किया जो इनके, अब देखो एक हाथ नहीं काम कर रहा है, दूसरा से कर रहे हैं। इससे अच्छे मजदूर जो है टांग भी कटी हुई है, वो बेचारे चौकीदारी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे रखवाती हूँ जहाँ पे तुम्हारी ये मजदूरी, तुम्हारा जो है ना वो अगर हक हलाल की कमानी होगी तो वो नहीं होगा। मेरी 3 बहनें छोटी, मैं भाई तुम मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, मैं तुम्हें अगर ऐसे काम पे लगा दूं, करोगे काम? नहीं करोगे, भीख मांगोगे? मैं तो भीख मांगूंगा सिर्फ। अगर मुझे कोई इस तरह का काम दिया जाएगा जिससे मैं हक हलाल की कमाऊंगा नहीं, सुन ले, वो कह रहे हैं मैं सिर्फ भीख ही मांगोगे। अब आप मुझे ये बताइए, हमारा कराची यरगमाल बन गया या नहीं बन गया? आपने देखा, ये है हमारा कराची। कौन है, कौन लेकर आ रहा है, ये क्यों ये एक अजाब बन के रह गई है? इनकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि आप एक जो जेन्युइन बंदा है जो कि वाकई में आपकी और मेरी खैरात का, और वो सफेद पोश शख्स वो आज भी घुट घुट के जी रहा है, जिसका हक बनता है कि हम अपनी तमाम तर उसकी माली इमदाद करें। गुलशन जमाल मिलीनियम मॉल पे आजकल जो एक ग्रुप है ना बागड़ियों वाला, आप बागड़ियों वाले के मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ग्रुप जो है ना बागड़ी वाले ऐसे हैं तो दिन में मांगते हैं पैसे इकट्ठे करके, रात में अपनी इतना डिलीवरी टाइम है उन्होंने टच मोबाइल रखे हुए, छोटे मोबाइल रखे हुए, फोन पे राब्ते में होते हैं। देखियो कि आप परेशान हो जाओगे, ये मांगने वाले अल्लाह के नाम पे तो हैं। मैंने तो अपनी गुनाहगार आंखों से एक के पास iPhone 11 जो था वो मैंने उसके हाथ में देखा तो मुझे तो गश आने वाले हो गए थे। ये फकीर थे। ऐसे स्वांग भरे जाती हैं। कभी कोई अपना मिट्टी के बर्तनों का ठेला उलट के जो है वो ये रंगबाजी कर रहा होता है, कभी कोई तरबूज अपना ठेला गिरा के जो है वो ये रंगबाजी कर रहा होता है, कभी बहुत ही एक साफ सुथरे हुलिये के अंदर फकीर आपको नजर आएंगे। आपको देख के लगेगा ये तो बिल्कुल हमारे घर के जैसे लोगों के जैसे हैं। पूरी की पूरी इनकी जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी जो है वो अगली नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि फकीर बनेंगे ये। और इस कराची के अंदर आप मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए कोई अपना कराची का कोई फकीर। ये मैं आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको साबित करने के लिए जा रहा हूँ।
कहाँ से आई हो? टंडू मामन खान। टंडू मोहम्मद खान से 8-10 घंटे का सफर तय करके आप कराची आई हो सिर्फ ये काम करने के लिए? हाँ। अच्छा, कराची ही क्यों? लाहौर चली जाती, पिशावर चली जाती, कोयटा चली जाती, कराची ही क्यों? अम्मा कहाँ से आई हैं आप? हम बदीन के अम्मा। बदीन के? दूर से आए हैं। अच्छा, बदीन से आए हो। अम्मा बदीन से कराची सिर्फ क्यों आए हो? अम्मा ये बरसात में बच्चे और घर भर तो कुछ है ही नहीं हमारा। लेकिन मैं तो आपको बरसात से बहुत पहले का देख रही हूँ। पहले आए थे, हाँ। मगर वो हमारे गांव में कुछ है नहीं खाने पीने का। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं लियारी से आया हूँ लियारी से? जी। अच्छा, तो आप मतलब लियारी के रहने वाले? हाँ, वहीं के रहने वाले। यहाँ मांगने के लिए बच्चों के लिए हालात हम लोग के सेंट के खराब हो गए थे, हम लोग को कुछ मिला नहीं। अभी मांग के खाना पीना। ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ सिंध की है। इससे पूछ लो कि एड्रेस बोलेगी आपको हर पता आ जाएगी। हम लोग झूठ बोलने वाले बन नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं यकीन करें कि मुझे बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा मिला है जो यहाँ का कराची का है, वरना जिसको भी वो कर रहे हैं ना, वो कोई टंडू वाला यार से आया है, कोई बदीन से आया है। हाँ। नहीं बोलेंगे आपसे। मेरी वाइफ वहाँ की है, जो अभी हमारा पानी डूब आया तो डूब से भाग के इधर आ गए लोग सारे, यहाँ पे आ गए। वहाँ पे तो सारी झुग्गियाँ, सारे कोठे, सारे घर सारे डूब गए। फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ कराची मांग के खा रहे। मैं जितनी देर प्रोग्राम के 2 हिस्सों में मैं खड़ी रही हूँ, उतनी देर मेरी जितनी कमाई हुई है ना, मैं अगर आपको बता दूं तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को एक आइडिया मिल जाए। इन लोगों को अगर आप हलाल की भी अगर देंगे ना, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। इनको वापस इनके इलाकों में भेजा जाए, कोई ऐसा क्रैकडाउन किया जाए। आपको हमारी मदद की जरूरत है, हम वो प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए तैयार है, लेकिन खुदारा हमारी इन फकीर माफिया से जान छुड़वाई जाए।